बहुत दिनों बाद देश में बहुत दिनों पहले जैसे दिन लौटे हैं। कॉमेडियन जोक सुना रहा है, नेता नाराज हो रहे हैं, समर्थक गुस्सा के तोड़फोड़ कर रहे हैं। कहां जहां जोक सुनाया, हैबिटेट में तोड़फोड़ हुई। मुंबई का मामला है। कुणाल कामरा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जुड़ा हुआ मामला है। That's the power of the statue. आयरनिया है। पहले नेता के समर्थकों ने हैबिटेट को तोड़ा, फिर बीएमसी वाले पहुंच गए, उन्होंने तोड़ा। कहा गया कॉमेडी क्लब बनाने में नियमों का उल्लंघन हुआ, इसलिए तोड़ा गया। नियम कौन से थे ये पता नहीं चला। नियमों का पता न चलना भी अलिखित नियम ही होता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। पहली और दूसरी तुड़ाई के बीच में हैबिटेट के पोस्ट ने ध्यान खींचा। लिखा था, अपने विचारों के लिए कलाकार पूरी तरह से खुद जिम्मेदार है। कलाकारों के कंटेंट में स्टूडियो की कभी कोई भूमिका नहीं रहती, लेकिन हर बार हमको ही दोषी ठहराया जाता है और हमको ही निशाना बनाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम कलाकार के प्रतिनिधि हैं। और फिर उसके बंद होने की खबर थी, उसमें बात थी, उसमें विज्ञप्ति थी, उसमें शॉर्ट में वो कहना चाह रहे थे कि पता नहीं ऐसे सिचुएशंस में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूं। तो ठीक है, कॉमेडियन का एक घर बंद हुआ। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की भी बातें आई इसी संदर्भ में, हैबिटेट के संदर्भ में नहीं, इस कंट्रोवर्सी के संदर्भ में, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं हम, लेकिन अनुचित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा गया कि कॉमेडी से किसी का अपमान नहीं किया जा सकता है। ओछी कॉमेडी के लिए माफी मांग ले कामरा। उनको पता है कि कौन गद्दार है और कौन खुददार है, मतलब ऐसा उनको पता हो, उनको पता रहे, उनको जानकारी हो। एक कथित फोन रिकॉर्डिंग कांग्रेस वालों की ओर से शेयर की गई, जिसमें लिखा गया और सुनाई भी देता है कि उधर से शिंदे सैनिक, तूने सीएम साहब के बारे में क्या बोला? कुणाल, वो सीएम नहीं डिप्टी सीएम है। शिंदे सैनिक, किधर रहता है तू? कुणाल, तमिलनाडु में हूँ। शिंदे सैनिक, किधर आने का? कुणाल, तमिलनाडु। शिव सैनिक, अभी तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा भाई? गजब कॉमेडी चल रही है भाई, ऐसा लिखा उन्होंने। एक यूजर ने लिखा कि यहाँ सबसे बड़ा मजाक मुंबई की कानून व्यवस्था पर है। जो व्यक्ति इस भीड़ का नेतृत्व करता है वो बिना किसी डर के पुलिस स्टेशन में घुसता है, कुणाल कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है, लेकिन उसके खिलाफ खुद कोई कार्रवाई नहीं होती है। वरुण ग्रोवर ने लिखा, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ऑफ यू वीडियो, मैंने आपको जवाब दे दिया है वाले पत्रकार ने लिखा कि एक जोक भी नहीं झेल पाने वाले लोग क्या वाकई क्रिटिसिज्म झेल पाएंगे? एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुणाल कामरा ने तंज कसा तो इसका भुगतान हैबिटेट को चुकाना पड़ा। वहां पर जाकर उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। फिर मोदी जी पॉडकास्ट में जाकर क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। उद्धव ठाकरे का वीडियो चला, लिखा कि कुणाल कामरा के समर्थन में आए उद्धव ठाकरे ने कहा, कुणाल कामरा ने कुछ गलत नहीं कहा है। गद्दारों को गद्दार कहना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। एक यूजर ने लिखा, जिन्हें औरंगजेब की कब्र खोदनी थी वो हिंदू कुणाल कामरा की कॉमेडी से डरकर स्टूडियो खोदने चले गए। विरोध में कहा गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्रिएटिविटी, कॉमेडी शो, प्रेस, इन्फ्लुएंसर, क्रिटिसिज्म, सोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कई वामपंथी और इस्लामिक टूल किट हैं, संविधान को भी कह दिया खैर, जिसकी आड़ में कुणाल कामरा और रवीश कुमार जैसे गद्दार लोग हिंदुत्व, भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज और भारतीयता के दुश्मन है और अपना एजेंडा चलाते हैं। आगे दावे हो कि वैसे कुणाल कामरा तो जमाते इस्लामी हिंद का सदस्य भी है और हमेशा कंगना का घर टूटने पर दोगलापन दिखाते हैं। ये वही लोग हैं जो शरद पवार पर एकमात्र कविता लिखने पर मराठी एक्ट्रेस केत की चौराले पर 22 FIR दर्ज की गई तथा 40 दिनों तक बेल नहीं होने का समर्थन करते हैं। वैसे सनातन में इसको ही कर्मा कहते हैं। जो दूसरों के घर टूटने की खुशी मनाते हैं उनके घर भी कभी टूटते हैं। एक यूजर ने लिखा, कॉमेडी की आड़ में देश विरोध नहीं चलेगा, सबक सिखाया जाएगा। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, नाम है कुणाल कामरा, हर दर्जे का नीच, कॉमेडी की शक्ल में घोर वामपंथी। इसका मुख्य कार्य है हर उस व्यक्ति या संस्था का विरोध करना जो देश हित की बात करता है। बाकी खबर आई कि हैबिटेट में तोड़फोड़ करने वाले 12 शिवसेना वर्कर्स को 15-15 हज़ार के बॉन्ड पर छोड़ा गया है। हिसाब बना 1,80,000। वहीं दूसरी ओर कुणाल कामरा के वीडियो के नीचे शाउट आउट, सुपर चैट और डोनेशन की झड़ी लग रही है, जिस पर यह कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जो कुणाल कामरा खबरों से दूर थे, अचानक से उनको व्यूज मिल गया, नाम आ गया, उनका खबरों में आ गए, वो मीडिया अटेंशन मिल रहा है, वैलिडेशन मिल रहा है, एक धड़े का पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया, उनके तो फायदे ही फायदे हो गए। चलिए अब कुछ ग्रास रूट का टैलेंट दिखाते हैं आपको। वीडियो का कैप्शन है, टैलेंट नेवर डाइज। मेरी अंग्रेजी अच्छी है तो मैं इसका ट्रांसलेशन करूंगा। टैलेंट नेवर डाइज माने टैलेंट कभी डाई नहीं करता है, क्योंकि हमेशा जवान रहता है, तो कभी बूढ़ा नहीं होता। इसमें गुब्बारे बेचने वाले कई गुब्बारों को एक धागे में बांध के पास बजते गाने की धुन पे डांस करा रहे हैं। गाना आपको नहीं सुना सकते, वीडियो देखिए, गाना सोचिए कौन सा होगा। बरसोरे मेघा मेघा है शायद।
यार वैसे धागे से एक मजेदार बात याद आई, पूरी बात सुनिएगा तब ज्यादा मजा आएगा। इस वीकेंड पे आपने एक न्यूज चैनल का वीडियो देखा होगा, बहुत मजेदार था, रीलों में चल रहा था। उसमें दिख रहा था कि एक जादूगर जैसा बंदा हवा में नारियल उड़ा रहा था, जबकि साफ दिख रहा था कि नारियल बहुत पतले धागे से बंधा है, इसलिए उड़ता जैसा वो दिख रहा है नारियल। यहाँ तक कि स्टूडियो की स्क्रीन में भी बहुत बारूद दिख रहा है धागा। लोग कमेंट कर रहे थे कि हमको इतना डम्ब समझते हो, तुमको क्या लगता है कि हमको धागा नहीं दिखेगा। किसी ने कहा कि वीडियो एडिटर की नौकरी चली जाएगी, कोई कह रहा था कि फिर एडिट ही कर देते, किसी ने कहा कि बताओ न्यूज़ चैनल्स का ये हाल हो गया है, स्टूडियो में जादू दिखा रहे हैं, उसमें भी गंदा जादू दिखा रहे हैं, उसमें भी पकड़े जा रहे हैं। अब सुनो सीन क्या था, ऐसा नहीं था कि वो धागा गलती से दिख गया, वो धागा चैनल वाले दिखाना ही चाह रहे थे। अपने शो में वो यही बता रहे थे कि ये सब ट्रिक्स होती हैं, अंधविश्वास के खिलाफ वो शो था जिसमें कई बंदे बैठ के एक ढोंग फैलाने वाले बंदे को एक्सपोज कर रहे थे, लेकिन चंक कट गए गलत और वो चैनल वाले हो गए ट्रोल। अच्छा, इसमें गलती उनकी भी है, खुद उनके ही थंब टाइटल्स और रील्स से पता नहीं चल रहा था कि वो जादू के पीछे की ट्रिक बता रहे थे। दूसरा, लोगों को टीवी के न्यूज चैनल्स पर भरोसा रह नहीं गया है, उनको लगता है कि वो लगता ही नहीं है कि वो कुछ ढंग का कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि चैनल ने किया है तो कुछ गलत ही किया होगा, गरिया हो इनको। इसीलिए कहते हैं बहुत क्लिकबेट भी नहीं करना चाहिए, वरना होगा कुछ ऐसा कि जानकर चौंक जाएंगे आप। कमेंट बॉक्स में जाने पूरी खबर, लार्जली जैसा दिखाओगे मोस्टली वैसा ही झेलना है। बड़े भैया हमको भी फ्री फायर खेलना है। इलॉन मस्क का एक वीडियो खूब चल रहा है जिसमें वो अपनी उंगली पर फोर्क और चम्मच बैलेंस कर रहे हैं। इस पर मस्क ने ट्वीट भी किया कि एक फोर्क और 2 चम्मच अपनी उंगली की टिप पर बैलेंस किए। मस्क को बधाई हो, ये उनका एक्चुअली मैं अपनी टंग को अपनी नोज तक टच कर सकती हूँ लेवल का टैलेंट है। काहे के कायदे से जो चीज़ उनको बैलेंस करनी चाहिए पहन लेते हैं, क्या ही कहना। कोरोना वाला समय याद करिए, उस समय एक ट्रेंड चला था डालागोना कॉफ़ी वाला, लोग घंटों कप में चम्मच घुमाते मिल रहे थे। तब हमने ये जुगाड़ नहीं देखा था जो कॉफ़ी फेंटने के लिए सिलाई मशीन के सहारे अब इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए सोशल लिस्ट में अब बारी पिक ऑफ द डे की है। जिम फ्रीक बीवी नाम के हैंडल से आया एक वीडियो जो मेरे आपके हमारे हम सब के मूड का कलेक्शन है। वीडियो पे लिखा मिलता है, मुझे बहुत जल्दी शांत होने की उम्मीद मत रखो, और कारण बताया जाता है। उसका कारण क्या है आप भी देखिए, 72 लाख बार इसको देखा जा चुका है। ये देखो फ्लेम बंद है ना, फिर भी अंदर प्रेशर है। मेरा गुस्सा भी वैसा ही है, बाहर गुस्सा नहीं दिख रहा है मतलब अंदर गुस्सा नहीं हूं। ठंडा करने को टाइम लगती है। चूंकि लोग किसी भी बात पे आजकल बुरा मान जाते हैं, इसलिए आज के शो में इतना ही, और इसलिए वैधानिक चेतावनी के तौर पे अंत में जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट, जो ये कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूँ, टाटा। मेरी कोई भी बात सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, मैं मजाक मजाक में कुछ भी बोल देता हूँ। अगर मेरे बात से किसी को हर्ट पहुंची है तो उसके लिए दिल से सॉरी।